हेलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं। हमारा प्रैक्टिस है 2.3। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसलिए क्योंकि जिस मेथड से मैं आपको यहाँ पर समझाने वाली हूँ कोई नहीं बताएगा इतना आसान मेथड से, तो जुड़े रहना, स्किप मत करना। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। अब एक कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्या होती है वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि यहाँ पर x² + x - 20 = 0 ऐसे लिखा है, तो हमें पहले क्या करना है, ये जो -20 है इसको क्या करना है, इधर शिफ्ट करना है राइट हैंड साइड पे। वो क्यों करना है वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो यहाँ पर x² + x = ये माइनस इधर जाकर क्या होगा, +20 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ गया x² + x। अब यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर हमें क्या करनी है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के लिए थर्ड टर्म का यूज़ करना है। अब ये थर्ड टर्म क्या होती है, जैसे कि थर्ड टर्म = 1/2 इंटू कोइफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है हमारा थर्ड टर्म का। अब यहाँ पर थर्ड टर्म कौन सी होती है, जैसे कि बच्चों ये फर्स्ट, सेकेंड एंड ये थर्ड टर्म होती है। तो हमने थर्ड टर्म को क्या करना है, हमें हमेशा क्या करना है, थर्ड टर्म को इस वाले साइड पे क्या करना है, शिफ्ट करना है। दूसरी बात, यहाँ पर जो फर्स्ट वाला जो इक्वेशन है यानी कि x² है वो हमेशा 1 होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर 1 लिखा नहीं है यानी कि वो 1 है। अगर यहाँ पर 2 होता तो हम क्या करते, 2 को 2 से डिवाइड करते और वो 2 क्या होता है, यहाँ पर कैंसिल होता। वो भी हमें यहाँ पर याद रखना है कि यहाँ पर सिर्फ 1 होना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर थर्ड टर्म = 1/2 कोइफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर। अब यहाँ पर मैं लिखती हूँ 1/2 एज इट इज़ इंटू कोइफिशिएंट ऑफ एक्स। एक्स का कोइफिशिएंट, एक्स कहाँ पर है, यहाँ पर ये भी एक्स है लेकिन यहाँ पर क्या है, x² है। हमें क्या बोला है, सिर्फ एक्स का कोइफिशिएंट। एक्स का कोइफिशिएंट मतलब एक्स के आगे जो नंबर होता है वो। अब एक्स के आगे यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है, 1 और उसका स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा, 1 × 1 क्या होगा, 1/2 और ये स्क्वायर एज इट इज़। अब जब इस तरह का ब्रैकेट का स्क्वायर होता है तो उसका मतलब होता है कि ये 1 का भी स्क्वायर है और नीचे वाले 2 का भी स्क्वायर है। तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 और 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4। यानी कि हमारी जो थर्ड टर्म आ गई वो क्या आ गई, 1/4। अब हम क्या करेंगे, ये जो 1/4 है वो क्या करेंगे, दोनों साइड को क्या करेंगे, यहाँ पर ऐड करेंगे। दोनों साइड्स के मतलब इस वाले साइड को भी और इस वाले साइड को भी। इसलिए हमने क्या किया था, ये जो 20 है इधर शिफ्ट किया था। अब ये ऐसा क्यों करना है, अगर हमने ऐसा किया तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इस वाले टर्म को भी हमने 1/4 यहाँ पर क्या किया, ऐड किया। यानी कि यहाँ पर x² + x + 1/4 हो जाएगा और 20 × 1/4 हो जाएगा, सॉरी प्लस ऐड करना है तो प्लस। अगर दोनों तरफ हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1/4 क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो ये पूरा कंप्लीटिंग स्क्वायर बन जाएगा। कंप्लीटिंग स्क्वायर मतलब क्या होता है कि ये किसी का स्क्वायर है। किसी का स्क्वायर मतलब ये जो इक्वेशन है ये आपको किस तरह से दिख रहा है, जैसे कि x + 1/2 का स्क्वायर। वो मैं आपको आगे बताती हूँ। यहाँ पर क्या आया है, 1/4। अब हमें क्या करना है, इसको ऐड करना है दोनों टर्म में। अगर ये इसलिए मैंने क्या किया था, पहले यहाँ पर शिफ्ट किया था ताकि हम दोनों क्या करें, ये दोनों साइड्स पर क्या करें, इसको ऐड कर सकें। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ एडिंग 1/4 ऑन बोथ साइड्स। बोथ साइड्स मतलब हमारी पहली साइड कौन सी, ये वाली, यानी कि x² + x प्लस ये 1/4 हमें यहाँ पर ऐड करना है। और सेकेंड साइड है हमारी ये 20, यहाँ पर भी हमें 1/4 को ऐड करना है। अब यहाँ पर बच्चों ये जो टर्म बन गई है, ये टर्म कैसे बन गई है, x + 1/2 का स्क्वायर। अगर आप इसे एक्सपांड करेंगे इस वाले टर्म को, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि x + 1/2 का स्क्वायर है। यानी कि ये क्या हो गया, a + b का स्क्वायर, यानी कि a + b का स्क्वायर। a + b का स्क्वायर क्या होता है, a² + 2ab + b का स्क्वायर। यानी कि ये a का स्क्वायर, ये जो टर्म है वो 2ab + b, इसको हम एक्सपांड करेंगे ये इस वाले टर्म को, तो ये वाली टर्म हमें मिल जाएगी। ये क्या किया हमने, इसको शॉर्ट किया है, क्यों, क्योंकि हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर चाहिए था इसलिए।
इसलिए हमने क्या किया, इसको एक्सपांड किया। बहुत सारे बच्चे होते हैं, उनको क्या करना है कि ये जो मैंने यहाँ पर छोटा करके लिखा है, जैसे कि a प्लस बी को आपको कैसे समझ में आ गया कि x प्लस 1/2 लेना है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जो स्क्वायर का x दिया होता है वो x पहले लिख लेना है। उसके बाद यहाँ पर प्लस है तो आपको प्लस लेना है, यहाँ पर माइनस है तो आपको माइनस लेना है। यहाँ पर प्लस था इसलिए मैंने प्लस लिया। अब ये 1 किसका स्क्वायर होता है, 1 का होता है, और ये 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, यानी यहाँ पर 2। इस तरह से आपको सॉल्व करना है। फर्स्ट वाली जो टर्म है उसका एक एक एक्स लेना है। यहाँ पर प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस, और ये 1/4, 1 किसका स्क्वायर होता है 1, और 4 किसका स्क्वायर होता है 2, और इसका आपको स्क्वायर कर देना है। तो आपको ये झंझट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए क्या किया मैंने, यहाँ पर पहले लिखा है। तो अब यहाँ पर क्या होगा बच्चों, ये जो 20 प्लस 1/4 है, तो यहाँ पर बच्चों जब भी एडिशन होती है तो इसके नीचे कुछ भी नहीं, मतलब क्या है, 1 है, और जब बीच में प्लस का साइन होता है तो क्या करते हैं, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। 20 × 4 यानी कि 20 × 4 कितना होगा 80, प्लस 1 × 1 कितना होगा 1, और 1 × 4 कितना होगा 4। तो यहाँ पर क्या बन गई ये टर्म, x प्लस 1/2 स्क्वायर इक्वल टू 81/4। अब बच्चों यहाँ पर कुछ बच्चे क्या करते हैं, गलती करते हैं क्या, कि यहाँ पर अगर डिवाइड में 4 है तो वो क्या करते हैं, यहाँ पर 4 से क्या करते हैं 80 को यहाँ पर डिवाइड करते हैं, फिर यहाँ पर आ जाएगा 20, और 20 प्लस 1 कितना हो जाएगा 21। तो यहाँ पर कितना बचेगा, सिर्फ 21, और 21 किसी का भी स्क्वायर नहीं आता है, तो आपको यहाँ पर इस तरह से एक्सपांशन नहीं करना है। अब यहाँ पर क्या होगा बच्चों, यहाँ पर जो स्क्वायर है लेकिन यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, लेकिन हमें क्या करना है, इस वाले स्क्वायर को हटाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, मतलब दोनों साइड को क्या करेंगे, हम स्क्वायर करेंगे, यानी कि स्क्वायर में डालेंगे। इसको हम स्क्वायर में डालेंगे तो x प्लस 1/2 का स्क्वायर इक्वल टू, और इसको हम करेंगे 81/4। तो यहाँ पर स्क्वायर करने के बाद ये 2 और ये स्क्वायर क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ बचेगा x प्लस 1/2 इक्वल टू 81 किसका स्क्वायर है, 81 है 9 का स्क्वायर, और ये जो 4 है वो किसका स्क्वायर है, 2 का है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे। और दूसरी बात याद रखने के लिए, जब आप इसको क्या करेंगे, रूट में डालेंगे तो यहाँ पर प्लस और माइनस दोनों का साइन होता है, तो यहाँ पर ये प्लस और माइनस दोनों का साइन होगा, यानी कि x प्लस 1/2 के यहाँ पर हमें कितने वैल्यूज़ मिलेंगे, 2 वैल्यू, एक प्लस में और एक माइनस में। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ कि x प्लस 1/2 इक्वल टू, एक बार हम क्या करेंगे 9/2 को प्लस में लिखेंगे, और यहाँ पर और x प्लस 1/2 इक्वल टू माइनस 9/2, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 9/2 एज इट इज़ रहेगा, और ये प्लस 1/2 इधर जाकर माइनस 1/2 हो जाएगा। सेम यहीं पर x इज इक्वल टू माइनस 9/2 एज इट इज़ रहेगा, और ये प्लस इधर जाकर माइनस 1/2 हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर दोनों जो साइन है, यानी कि फ्रैक्शन के साइन क्या है, फ्रैक्शन की जो डिजिट है वो क्या है, सेम है। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डायरेक्टली 9 - 1/2, और इधर हो जाएगा x इज इक्वल टू -9 - 1/2। तो यहाँ पर हो जाएगा x इज इक्वल टू 8/2, और इधर हो जाएगा x इज इक्वल टू -9 - 1 कितना हो जाएगा, -10/5। तो यहाँ पर बच्चों 2 × 1 = 2 और 2 × 4 = 8, यानी कि x आ गया है यहाँ पर 4, और यहाँ पर x इज इक्वल टू 5 × 1 = 5 और 5 × 2 = 10, यानी कि यहाँ पर आ गया x इज इक्वल टू -2, यानी कि यहाँ पर हमें x की वैल्यू मिल गई 4 और दूसरे x की वैल्यू मिल गई -2। क्वेश्चन नंबर 2, पहले हम क्या करेंगे, ये जो थर्ड टर्म है इसको क्या करेंगे, पहले इधर शिफ्ट करेंगे। तो वो क्या बन जाएगी, x² + 2x = +5 बन जाएगी, क्योंकि ये -5 थी तो इधर जाकर क्या हो गई, वो -5 आ गई। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, थर्ड टर्म। यहाँ पर हमने थर्ड टर्म लिख दी।
अब यहाँ पर क्या करेंगे 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पर 2, तो 2 का स्क्वायर। यहाँ पर क्या होगा, ये 2 क्या होगा ऊपर जाएगा, यानी कि 2/2 का स्क्वायर। तो 2/2 कितना होता है 1 का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर जो हमारी थर्ड टर्म आ गई वो क्या आ गई 1। अब इस वाले 1 को हम क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे ऐड करेंगे, x² प्लस 2x प्लस 1 और 5 प्लस 1। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स, तो यहाँ पर आएगा x² प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 5 प्लस 1। अब यहाँ पर बच्चों यहाँ पर x² प्लस 2x प्लस 1 ये जो टर्म यहाँ पर बन गई है ये किसका एक्सपांशन है, ये है a प्लस b का स्क्वायर। अब a प्लस बी स्क्वायर ये तो आपको पता है, लेकिन यहाँ पर क्या वैल्यू लेनी है वो आपको पता नहीं है। और मैंने पहले भी समझाया था, क्या समझाया था कि ये जो x है इस x का एक x यहाँ पर लेना है, यहाँ पर प्लस है तो आपको प्लस लिखना है, और ये जो लास्ट का 1 होता है वो किसका स्क्वायर है 1 का स्क्वायर है, तो यहाँ पर आएगा x प्लस 1 और ये हो जाएगा स्क्वायर, और ये 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो इस तरह से इस ट्रिक से आपको क्या करना है यहाँ पर सॉल्व करना है। यहाँ पर जो मैंने पहले बताया था वो समझाया था कि आपको भी पता होना चाहिए कि वो किस तरह से आता है, इसलिए वो समझाया था। लेकिन आप इस तरीके से जाओ तो आपको ये जो वैल्यू है वो कभी गलत नहीं होगी। तो बच्चों ये इसको अगर हमें क्या करना है हटाना है, यानी कि कैंसिल करना है इस स्क्वायर को, क्योंकि वो कंप्लीटिंग स्क्वायर बन चुकी है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। हमने स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स किया तो ये आ जाएगा x प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू, और ये आ जाएगा √6। तो ये √6 में जाएगा तब ये प्लस और माइनस बन जाएगा। तो यहाँ पर ये 2 और ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा x प्लस 1 इक्वल टू प्लस माइनस √6। तो एक बार ये जो टर्म है वो प्लस बन जाएगी और एक बार क्या होगी माइनस बन जाएगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x प्लस 1 इक्वल टू ये होगा प्लस में, और यहाँ पर x प्लस 1 ये होगा माइनस √6 में। तो बच्चों यहाँ पर x इज इक्वल टू √6, ये जो प्लस इधर प्लस में है तो वो -1 इधर -1 में जाएगा, और यहाँ पर x इज इक्वल टू ये जो माइनस √6 है वो एज इट इज़ रहेगा, और ये +1 है इधर जाकर क्या होगा वो -1 हो जाएगा। यानी कि हमारे रूट क्या मिलेंगे -√6 -1 और -√6 -1। आपको ये याद रखना है बच्चों कि ये जो √6 है और इधर जो हम -1 लिखते वो जो -1 है वो यहाँ पर रूट में नहीं है, और ये भी 1 जो है वो यहाँ पर रूट में आपको नहीं लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3, m² - 5m इज इक्वल टू -3। यहाँ पर जो -3 टर्म है वो ऑलरेडी क्या है इक्वल टू के साइड में है, तो यहाँ पर हमें इसको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम यहाँ पर डायरेक्टली क्या करेंगे थर्ड टर्म लिखेंगे 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2 इंटू एक्स का कोएफिशिएंट यानी कि -5। तो यहाँ पर किसका स्क्वायर होगा -5 का स्क्वायर, यानी कि -5 का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -5/2 का स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पर एक बात आपको हमेशा याद रखनी कि जब भी स्क्वायर होता है तो वो हमेशा किस में आता है पॉजिटिव में आता है। जब भी अगर इसका साइन नेगेटिव है फिर भी वो हमेशा पॉजिटिव में आता है। तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, और यहाँ पर 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, यानी कि 25/4। अब हमें क्या करना है इन दोनों साइड में क्या करना है इस 25/4 को ऐड करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एडिंग 25/4 ऑन बोथ साइड्स। अब दोनों को हम यहाँ पर ऐड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा m का स्क्वायर -5m प्लस 25/4 इक्वल टू -3 प्लस 25/4। अब बच्चों यहाँ पर मैंने क्या बोला है कि इस टर्म को हमें क्या करना है छोटा करना है, यानी कि a प्लस बी के स्क्वायर के फॉर्म में लाना है। तो पहले क्या करना है इस वाले m से क्या करना है पहले हमें एक m लिख लेना है,
यहाँ पर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, यहाँ पर माइनस है तो हम यहाँ पर माइनस लिखेंगे। अब लास्ट टर्म यहाँ पर 25 किसका स्क्वायर है, 5 का, तो यहाँ पर आ जाएगा 5, और ये 2, ये 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, तो यहाँ पर आ जाएगा 2, और यहाँ पर बन जाएगा स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ पर दोनों के बीच में प्लस का साइन है, तो इसके नीचे कुछ भी नहीं, मतलब क्या है 1, यानी कि 3 × 4 कितना हो जाएगा, 3 × 4, 3 × 4 हो जाएगा -12 + 25 × 1 कितना हो जाएगा 25, और 4 1 सा 4, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा -12 + 25/4। m-5/2 का स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, और -12 + 25 यहाँ पर कितना हो जाएगा 13/4। अब हमें क्या करना है, इस वाले स्क्वायर को हटाना है, तो हम क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड को हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो यहाँ पर ये टर्म क्या होगी, कैंसिल हो जाएगी। स्क्वायर इक्वल टू, ये हमें स्क्वायर में लिखना है, तो ये प्लस और माइनस हो जाएगा, तो ये दोनों क्या हो गए, यहाँ पर कैंसिल हो गए, तो यहाँ पर क्या बचेगा, m-5/2 इक्वल टू ±13/4। अब बच्चों आप यहाँ पर ऑब्जर्व करोगे तो ये जो 13 है वो किसी का भी स्क्वायर नहीं है, लेकिन ये जो 4 है वो किसका स्क्वायर है, वो 2 का स्क्वायर है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि m-5/2 इक्वल टू प्लस माइनस, ये √13 हम नहीं निकाल सकते क्योंकि वो किसी का स्क्वायर नहीं थी, इसको हम एज इट इज़ रखेंगे √13, और ये क्या है 2, यानी कि हमारा आंसर क्या है √13/2। तो एक बार हम क्या करेंगे, इसको प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस में लिखेंगे, जैसे कि m-5/2 इक्वल टू +13/2, और यहाँ पर m-5/2 इक्वल टू -13/2। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर बच्चों m इज इक्वल टू, ये 13 + 2 एज इट इज़ रहेगा, ये जो माइनस है इधर जाकर क्या होगा, वो +5/2, सेम एज इट इज़ यहाँ पर m इक्वल टू -13/2 एज इट इज़ रहेगा, और ये जो -5/2 है इधर जाकर वो 5/2 हो जाएगा। तो इधर m इज इक्वल टू, दोनों साइड क्या है, दोनों जो डिजिट है नीचे वाले के यानी कि फ्रैक्शन के वो सेम है, तो हम क्या करेंगे 13 + 5, ये दोनों सेम है इसलिए एक ही टाइम लिखेंगे, और m इज इक्वल टू -13 + 5/2। तो इस तरह से क्या आ गई हमारी वैल्यू, एक आ गई +13/5 और m इज इक्वल टू -13 + 5/2। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा 9y² - 12y + 2 = 0। अब जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला था कि जब भी यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमें हमेशा 1 चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है 9 है, तो यहाँ पर 9 है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस सब टर्म को क्या करना पड़ेगा, हमें 9 से डिवाइड करना पड़ेगा, फिर ये जो 9 वाली टर्म है वो यहाँ से क्या हो जाएगी, हट जाएगी। तो पहले क्या करेंगे, हम ये 2 को पहले इधर भेज देंगे जैसे हम हमेशा करते हैं, 9y² - 12y इक्वल टू, अब ये यहाँ पर प्लस में है तो इधर जाकर वो -2 हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे डिवाइडिंग बाय 9 ऑन बोथ साइड्स। अब बच्चों आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी आप 9 से 2 से 3 से किसी भी चीज़ से आप डिवाइड करते हो, मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपको सारे टर्म को यहाँ पर डिवाइड करना है। जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट क्या है 9y² / 9 - 12y/9 इक्वल टू -2/9। तो ये 9 और ये 9 क्या होगा, यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा y²। यहाँ पर भी हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहाँ पर होता है 3 3 सा 9 होता है और 3 4 सा 12 होता है, यानी कि यहाँ पर क्या बचेगा 4y/3 इक्वल टू -2/9। अब ये बन गया हमारा इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, y², यहाँ पर ये बन चुका है, अब हम क्या करेंगे थर्ड टर्म लिखेंगे हमारी। तो थर्ड टर्म है हमारी 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर 1/2 एज इट इज़,
अब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, यहाँ पर बच्चों यहाँ पर अब हमारा कोएफिशिएंट क्या है, वाई है, तो यहाँ पर क्या आएगा, वाई का कोएफिशिएंट, एक्स है तो एक्स लेंगे, वाई है तो वाई लेंगे। अब यहाँ पर बच्चों वाई का कोएफिशिएंट क्या है हमारा, -4/3, तो यहाँ पर हम लिखेंगे -4/3 का स्क्वायर। तो ये बच्चों यहाँ पर 2 1 सा 2 और 2 2 सा 4, यानी कि ऊपर क्या बचा यहाँ पर -2 और नीचे क्या बचा यहाँ पर 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पर मैंने पहले भी बोला था कि जब भी स्क्वायर होता है तो वो अगर माइनस में भी है तो उसका आंसर पॉजिटिव में आता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और यहाँ पर 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। तो यहाँ हमारी थर्ड टर्म आ गई 4/9। अब हम ऐड करेंगे इसको इस वाले इक्वेशन के साथ और इस वाले इक्वेशन के साथ। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एडिंग 4/9 ऑन बोथ साइड्स, और हमारे जो दोनों साइड्स हैं वो कौन से हैं, y² -4y/3, यहाँ पर ऐड करना है 4/9 इक्वल टू, यहाँ पर क्या था -2/9 था और उसमें भी ऐड करना है हमें 4/9। अब बच्चों यहाँ पर हमें क्या करना है, इसको एक्सपांड करना है, और वो मैंने बोला था आपको कि किस तरह से करना है। यहाँ पर y है तो हमारे इसमें से एक y लेना है, यहाँ पर माइनस है तो हम माइनस लेंगे। ये जो 4 है यहाँ पर जो लास्ट टर्म, ये 4 किसका स्क्वायर है 2 का, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2, और ये जो 9 है वो किसका स्क्वायर है 3 का, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 और यहाँ पर आ जाएगा स्क्वायर। तो ये बन गया हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो यहाँ पर बच्चों दोनों में क्या है, नीचे 9 है तो हम एक बार में ही लिखेंगे -2 + 4/9। तो ये टर्म क्या आ गई, y -2/3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 - 2 आ जाएगा 2/9। अब हमें क्या करना है, इस 2 को हटाना है यानी कि कैंसिल करना है। तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स को हम क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग करेंगे। y -2/3 का स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर जब हम स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पर वो प्लस और माइनस हो जाता है, तो यहाँ पर ये 2 और ये स्क्वायर क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा y -2/3, और यहाँ पर ये जो 2 है वो 2 किसी का भी स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हम एज इट इज़ √2 लिखेंगे, और ये जो 9 है वो किसका स्क्वायर है 3 का है, तो वो एज यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो इसको एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस में लिखेंगे, जैसे कि हम हमेशा करते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा y -2/3 इक्वल टू √2/3, और y -2/3 इक्वल टू -√2/3। अब यहाँ पर बच्चों y इज इक्वल टू √2/3 एज इट इज़, और ये -2/3 क्या होगा यहाँ पर +2/3 हो जाएगा, और सेम एज इट इज़ y इज इक्वल टू -√2/3 एज इट इज़ रहेगा। ये -2/3 इधर जाकर +2/3 हो जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों y इज इक्वल टू √2 + 2 ये 3 एक बार ही हम यहाँ पर लिखेंगे, और y इज इक्वल टू -√2 + 2 / 3। तो ये आ गए हमारे यहाँ पर y के दो वैल्यू, √2 + 2/3 और -√2 + 2/3। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर भी 2 है तो यहाँ पर हमें डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि हमें यहाँ पर 1 चाहिए, लेकिन पहले हम इस 10 को इधर शिफ्ट करते हैं, तो वो हो जाएगा 2y² + 9y इक्वल टू, इधर भेजेंगे तो ये -10 हो जाएगा। अब हम यहाँ पर लिखेंगे डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पर दोनों साइड को डिवाइड करेंगे तो वो आ जाएगा 2y² /2 + 9y/2 इक्वल टू -10/2। तो यहाँ पर 2 और 2 कैंसिल होगा, यहाँ पर नहीं होगा कुछ, यहाँ पर 2 1 सा 2 और 2 5 सा 10, यानी कि यहाँ पर बचेगा y² + 9y/2 इक्वल टू -5। अब हम यहाँ पर हमारी थर्ड टर्म लिखेंगे। तो हमारी थर्ड टर्म है इक्वल टू 1/2 इंटू कोएफिशिएंट
ऑफ एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ पर 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, सॉरी यहाँ पर भी क्या है y है, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ y यहाँ पर आएगा। तो y का जो कोएफिशिएंट है, अब y का कोएफिशिएंट यहाँ पर क्या है y 9/2, तो यहाँ पर आ जाएगा 9/2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या होगा 9 1 सा 9 और 2 2 सा 4, यानी कि 9/4 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारी टर्म बन गई थी 9 1 सा 9 और 2 2 सा 4, तो यहाँ पर वो हो जाएगा 9/4 का स्क्वायर। अब 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, यानी कि हमारी थर्ड टर्म कितनी आ गई 81/16। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड को इसको क्या करेंगे ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं एडिंग 81/16 ऑन बोथ साइड्स। और दोनों साइड्स कौन से हमारे y² प्लस 9y/2, इस पर प्लस करेंगे 81/16 इक्वल टू, यहाँ पर था -5 और इसमें भी प्लस करेंगे 81/16। अब यहाँ पर क्या करना है, हमें इसको छोटा बनाना है। जैसे कि ये y है तो यहाँ पर एक y लेंगे, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस आएगा। 81 किसका स्क्वायर है 9 का, तो यहाँ पर 9 लिखेंगे। और 16 किसका स्क्वायर है 4 का, तो यहाँ पर लिखेंगे 4 और उसका स्क्वायर। तो ये बन गया कंप्लीटिंग स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या है -5 और यहाँ पर क्या है बच्चों, अब यहाँ पर नीचे कुछ भी नहीं यानी कि 1 है। तो हमें क्या करना पड़ेगा -5 × 16 और 81 × 16। अब 16 × 5, 16 × 5 कितना होता है -80, 16 5 होता है 80 और माइनस इसलिए 80, प्लस क्या होगा 81 × 1 कितना होता है 81 और यहाँ पर 16 1 सा 16। तो यहाँ पर क्या बचेगा -80 + 81/16। तो बच्चों y + 9/4 का स्क्वायर इक्वल टू 81 में से 80 चले गई तो कितना बचेगा वहाँ पर 1/16, यानी कि यहाँ पर हमारा जो आंसर आया है यहाँ पर सॉल्व करके तो वो आ गया 1/16। अब हमें क्या करना है, इस वाले स्क्वायर को हटाना है। तो हम क्या करेंगे स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड को हम स्क्वायर करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो y + 9/4 का स्क्वायर इक्वल टू ±1/16। अब यहाँ पर 2 और ये जो रूट है वो क्या होगा यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर सिर्फ बचेगा y + 9/4 इक्वल टू, अब ये जो 1 है 1 किसका स्क्वायर है बच्चों, 1 तो 1 का ही स्क्वायर होता है तो यहाँ पर आ जाएगा 1। और ये जो 16 है वो किसका स्क्वायर है 4 का, तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे y + 9/4 इक्वल टू 1/4 और y + 9/4 इक्वल टू -1/4। तो यहाँ पर आ जाएगा y = 1/4 एज इट इज़, ये टर्म इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगी 9/4 और y = -1/4 एज इट इज़ रहेगा, ये इधर भेजेंगे तो -9/4। अब यहाँ पर y = 1 - 9/4 और y = -1 - 9, नीचे वैल्यू सेम है इसलिए एक ही बार लिखेंगे। तो y = 1 - 9, 1 - 9 कितना होता है -8, -8 क्यों, क्योंकि छोटे वैल्यू में से हम बड़ी वैल्यू निकाल रहे हैं। और y = -1 - 9 होता है -10/4। तो यहाँ पर बच्चों 4 1 सा 4 और 4 2 सा 8 और यहाँ पर 2 2 सा 4 और 2 5 सा 10, यानी कि y की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी -2 और यहाँ पर y की वैल्यू आ जाएगी 5/2। तो एक वैल्यू हमें यहाँ पर मिल गई -2 और सेकेंड वैल्यू मिल गई हमें यहाँ पर -5/2। लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस प्रैक्टिस सेट। अब बच्चों यहाँ पर जो 4x है वो हमें इधर चाहिए, तो हम क्या करेंगे 4x को इधर शिफ्ट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा 5x² - 4x = 7 एज इट इज़।
अब यहाँ पर हमें 5 नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 5 से इसको डिवाइड करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड्स बाय 5। तो यहाँ पर आ जाएगा 5x² अपॉन 5 माइनस 4x अपॉन 5 इक्वल टू 7 अपॉन 5। तो यहाँ पर 5 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर आगे कैंसिल होने के लिए कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर क्या बचेगा, x² माइनस 4x इज इक्वल टू 7 अपॉन 5। अब हम यहाँ पर थर्ड टर्म लिखेंगे, थर्ड टर्म। तो हमारी यहाँ पर थर्ड टर्म है 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर। तो यहाँ पर 1/2 एज इट इज़। अब यहाँ पर x का जो कोएफिशिएंट है वो क्या है, 4/5। सॉरी, यहाँ पर 4/5 मैंने नहीं लिखा। तो यहाँ पर क्या है, 4/5 का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर 2 1 2 और 2 2 4, यानी कि ऊपर क्या बचा, सिर्फ 2/5 का स्क्वायर। तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर क्या है, 4, और 5 का स्क्वायर कितना है, 25। तो थर्ड टर्म क्या आ गई हमारी यहाँ पर, 4/25। अब ये 4/25 क्या करेंगे हम इसको दोनों तरफ ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ एडिंग 4/25 ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड्स को हम इसको ऐड करेंगे। तो यहाँ पर बचेगा x² माइनस 4x/5 प्लस ये वाली वैल्यू 4/25 इक्वल टू, सेकेंड वैल्यू थी हमारी 7/5। तो 7/5 प्लस 4/25। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। इसको क्या करना है, हमें छोटा करना है। तो इस वाले x में से हम एक x निकालेंगे, माइनस इसलिए माइनस 4 किसका स्क्वायर है, 2 का। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 2, और ये 25 किसका स्क्वायर है, 5 का। तो यहाँ पर लिखेंगे 5 और यहाँ पर आ जाएगा स्क्वायर। तो यहाँ पर अब बच्चों, यहाँ पर जो 5 है, यहाँ पर हमें कभी भी हमें फ्रैक्शन में क्या करना होता है, ये जो नीचे वाली टर्म होती है वो क्या करनी पड़ती है, हमें सेम करनी पड़ती है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर हमें इस 5 को यहाँ हमें 25 लाना है, तो 5 को हमें, अगर इससे हम 5 को क्या किया, यहाँ पर मल्टीप्लाई किया, तो ऊपर वाले नंबर को भी हमें 5 से क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, 7 5 35, और यहाँ पर 5 5 25 प्लस 4/25 एज इट इज़। ये इस तरह से आएगा। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट ये टर्म लिखती हूँ, बस आपको समझाने के लिए ऐसा लिखा कि ऐसा क्यों किया। तो यहाँ पर आ जाएगा 35/25 प्लस 4/25। अब ये दोनों टर्म क्या हो गई, नीचे वाली सेम आ गई। तो हम यहाँ पर लिखेंगे x माइनस 2/5 का स्क्वायर इक्वल टू 35 प्लस 4/25। तो ये क्या आ जाएगा, 35 प्लस 4 कितना होगा, 35 प्लस 4 39/25, यानी कि यहाँ पर आ गए 39/25। अब बच्चों, इसको ये स्क्वायर हटाने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड्स को हमें स्क्वायर करना है। तो यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 2/5 का स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा प्लस माइनस 39/25। तो यहाँ पर बच्चों ये 2 और ये क्या होगा, कैंसिल होगा। तो यहाँ पर बचेगा x माइनस 2/5 और प्लस माइनस ये 39 किसी का भी स्क्वायर नहीं है, तो ये एज इट इज़ रहेगा रूट में, और 25 किसका स्क्वायर है, 5 का। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x माइनस 2/5 इक्वल टू 39/5, और एक बार हम यहाँ पर लिखेंगे x माइनस 2/5 इक्वल टू माइनस 39/5। तो यहाँ पर बच्चों x इज इक्वल टू 39/5 एज इट इज़ रहेगा, और ये इधर जाकर प्लस 2/5 हो जाएगा। और सेम यहाँ पर x इज इक्वल टू माइनस 39/5 एज इट इज़ रहेगा,
और ये इधर जाकर प्लस हो जाएगा तो वो हो जाएगा 2/5। तो इधर वैल्यू हमें मिलेगी x = 39 + 2/5। ये एक बार ही हमें लिखना है क्योंकि वो 2 बार था। और इधर हमें लिखना है x = -39 + 2/5, क्योंकि इधर भी क्या है, सेम है। तो हमारी वैल्यू मिल गई हमें 39 + 2 √39 + 2/5 और -√39 + 2/5। बहुत ही आसान तरीके से हमने इस वाले प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर लिया है। अगर वीडियो यूज़फुल लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।